रावण के वध के बाद जब अगस्त्य मुनि श्री राम से मिलने आए तो श्री राम ने उनसे जिज्ञासापूर्वक पूछा, हे मुनि, लंका में रावण और कुंभकर्ण जैसे बलशाली राक्षसों से पहले कौन रहते थे? क्या वे रावण से भी अधिक शक्तिशाली थे? उनके मूल पूर्वज कौन थे और वे लंका से क्यों चले गए? तब अगस्त्य मुनि ने बताया, हे राम, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पहले जल की रचना की और फिर उसमें से अनेक प्राणियों को उत्पन्न किया। उन प्राणियों में 2 राक्षस हेति और प्रह हुए। प्रह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था और तपस्या करने के लिए तपोवन में चला गया। वहीं हेति ने विवाह करने का निश्चय किया। उसने काल की बहन भैया, जो अत्यंत भयंकर रूप वाली थी, से विवाह किया। हेति और भैया का एक पुत्र हुआ जिसका नाम विद्युतकेश था। विद्युतकेश ने संध्या की पुत्री सालकटंका से विवाह किया। कुछ समय बाद सालकटंका ने विद्युतकेश के पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह बालक मंदराचल पर्वत पर छोड़ दिया गया। वहीं भगवान शिव और मां पार्वती ने उस नवजात के रोने की आवाज सुनी। मां पार्वती को उस पर दया आई और उन्होंने उसे अमृतत्व का वरदान दिया। भगवान शिव ने उसे एक आकाशचारी विमान भी प्रदान किया। उस बालक का नाम सुकेश पड़ा। वह अत्यंत शक्तिशाली और गर्वीला हो गया। कुछ समय बाद गंधर्व ग्राम की कन्या से उसका विवाह हुआ और उसके 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली और माल्यवान। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत गए। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अमृतत्व और अजेयता का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों राक्षस अत्यंत निर्भय हो गए और देवताओं और ऋषियों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से कहा कि उनके लिए एक ऐसा भवन बनाया जाए जो शिवलोक के समान विशाल और सुंदर हो। तब विश्वकर्मा ने उन्हें दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकूट पर्वत पर बनी स्वर्ण नगरी लंका में रहने का सुझाव दिया। यह नगरी 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी थी, जिसकी दीवारें सोने की बनी थीं। राक्षस लंका में बस गए और वहां से उन्होंने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवता इस उत्पीड़न से तंग आकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, इन राक्षसों ने हमें हमारे स्थानों से निकाल दिया है, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और राक्षसों के खिलाफ युद्ध किया। युद्ध में माली और माल्यवान मारे गए। सुमाली ने अपनी जान बचाने के लिए लंका छोड़ दी और रसातल में जा बसा। इसके बाद कुबेर लंका के राजा बने। कुबेर मुनि विश्रवा के पुत्र थे। विश्रवा ने उन्हें लंका में सुखपूर्वक रहने का सुझाव दिया। कुबेर ने लंका को अपनी राजधानी बना लिया और पुष्पक विमान का उपयोग करके समय समय पर अपने माता पिता से मिलने आते जाते रहे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ज्ञान के इस प्रवाह को बढ़ावा दें।